दो स्टोरियां तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी स्टोरी भी सुनाए, सुन पाओगे? इतना पेशेंस है, तीसरी स्टोरी सुनने का पेशेंस है? दो स्टोरी ऑलरेडी मैं सुना चुका हूं, तीसरी स्टोरी सुनने का पेशेंस है तो सुनाऊं? पेशेंस नहीं है, बोर हो गए हैं तो फिर नहीं सुनाता हूं। सुनाएं क्या? तीसरी भी हो जाए है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तीसरी स्टोरी बड़ी लाजवाब स्टोरी है। तीसरी स्टोरी जो है ना, दो गधों की जो स्टोरी है, वो बहुत लाजवाब स्टोरी है। कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने जीवन में सिर्फ इंतजार ही करते रहते हैं, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार करते रहते हैं कुछ लोग। दो गधों की कहानी है ये, ठीक है ना? लेकिन दोनों में से एक गधा जो होता है ना, वो बुद्धिमान निकलता है, ठीक है? और जो दूसरा गधा होता है वो साबित कर देता है कि मैं गधा हूं, ठीक है? एक गधा तो बुद्धिमान निकलता है, लेकिन दूसरा गधा जो है वो साबित कर देता है कि मैं गधा ही हूं, मुझे गधा बना के अच्छा किया भगवान ने, ठीक है? तो ये दो गधों की कहानी है, ठीक है? कहानी का क्रक्स मैं आपको पहले बता देता हूं। कहानी का क्रक्स ये है कि कुछ लोग क्या है, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार करते रहते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग जो है इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, और दिन में सपने देखते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में सपने देखते रहते हैं। तो एक बार की बात है, दो गधे थे, और दोनों जो गधे थे ना, वो एक ही मालिक के अंडर में थे, मतलब उन दोनों का मालिक सेम था, उन दोनों गधों का मालिक सेम था, उन दोनों गधों का मालिक सेम था, ठीक है? अब उनका जो मालिक था ना, वो बड़ा ही खतरनाक था, मतलब वो बड़ा अत्याचार करता था उन दोनों गधों के ऊपर। दिन भर उनसे काम करवाता था, 12-12 घंटा उनके ऊपर सामान लाद लाद के, इतना भारी सामान लाद लाद के दिन भर उनसे मेहनत करवाता था, और खाने के लिए उनको ठीक से कुछ देता भी नहीं था, ठीक है ना? वो खाने के लिए उनको कुछ ठीक से देता भी नहीं था, उन गधों का ठीक से पेट भर भी नहीं पाता था, और मेहनत ऐसी करवाई जाती थी, 12-12, 14-14 घंटा मेहनत करवाई जाती थी, ठीक है ना? तो वो जो है, वो जो मालिक था, उसकी एक आदत थी, वो क्या करता था, वो जो दोनों गधे थे ना, वो दोनों गधों को जब उसे लगता था कि अभी थोड़ा सा टाइम है और इनको थोड़ा खिलाना पिलाना चाहिए, तो उनके खिलाने पिलाने के ऊपर वो कोई खर्चा नहीं करना चाहता था, तो वो उसे क्या करता था, उनको जंगल में ले जाता था, वहां पर दो खूंटे गाड़ता था और उनमें रस्सी बांध देता था, और वो रस्सी से वो गधों को बांध देता था, ताकि गधे कहीं भागे नहीं, और आसपास थोड़ा वो लंबी रस्सी हुआ करती थी, तो उससे क्या है, आसपास में चर लें। तो वो जो है ना, गधों के ऊपर, उनके खाने पीने के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देता था। अरे चर लेंगे यार, कुछ भी खा लेंगे, क्या करना, गधे ही तो हैं, कोई नवाब थोड़ी है, कुछ भी खा लेंगे। वो कोई ध्यान नहीं देता था उनके ऊपर में। तो ये आदत थी उस आदमी की, लेकिन काम बड़ा भयंकर करवाता था उनसे, 12-12, 14-14 घंटे, और इतना हैवी सामान उनके ऊपर लाद देता था वो। शाम तक उनके बिल्कुल कमर टूटने जैसी हो जाती थी गधों की, और डेली उनकी यही दुर्दशा चल रही थी, यही उनकी बड़ी ही खराब उनकी जिंदगी चल रही थी, बड़ी तकलीफ में उनकी जिंदगी निकल रही थी, बड़ी ही तकलीफ में उनकी जिंदगी निकल रही थी, बड़े ही तकलीफ में उनकी जिंदगी निकल रही थी, बड़ी तकलीफ में। लेकिन जिंदगी मौका देती है दोस्त, जिंदगी मौका देती है, और जिंदगी मौका देने के बाद में कुछ लोग होते हैं, वो उस मौके को पहचानते नहीं है और उस मौके को लात मार देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उस मौके को पहचान लेते हैं। तो ऐसा ही मौका एक दिन उन दो गधों के जीवन में भी आया। उन दो गधों के जीवन में ऐसा ही एक मौका आया। मैं आपको बताता हूं क्या मौका आया। क्या हुआ कि एक बार की बात है कि जब उनका मालिक उनको जंगल में घास चराने के लिए ले गया, तो उसने जो खूंटे गाड़े ना, वो खूंटे ठीक से नहीं गड़े, वो खूंटे क्या ठीक से नहीं गड़े। तो वो खूंटे गाड़कर जब वो वहां से चला गया, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो दोनों गधों ने एक हल्का सा झटका मारा ना, तो वो खूंटे उखड़ गए।
दोनों गधों ने एक हल्का सा झटका मारा तो वो दोनों खूंटे उगड़ गए। अब देखिए, अब वो गधों में आपस में क्या बात हो रही है। पहला गधा दूसरे से बोल रहा है, यार मौका आ गया, चल निकल लेते हैं यहां से, भाग लेते हैं, दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, इससे तो बढ़िया जिंदगी जिएंगे, निकल लेते हैं यार, चल निकल लेते हैं यहां से। बोला पागल हो गया क्या, निकल लेते हैं, कहां जाएगा, यहां पर कम से कम रहने खाने पीने का कुछ ठिकाना तो है, कहां जाएगा, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, कहां जाएगा। बोला यार कहीं भी चले जाएंगे यार, दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई तो मिलेगा जो हमको ठीक ठाक खाना दिलाएगा, कहीं पर आराम की सुकून की जिंदगी कुछ तो मिलेगी यार, निकलते हैं यार यहाँ से, इससे तो बढ़िया ही जिंदगी जी लेंगे, अभी तो जिंदगी बिल्कुल खत्म हो रखी है। बोला पागल हो गया क्या, मैं नहीं जा रहा, तू जा। दूसरा वाला क्या बोलता है, मैं नहीं जा रहा, तू जा। बोला दिमाग खराब हो गया तेरा, जाएगा 4-5 दिन चक्कर लगा के आएगा और भूखा रहेगा, भूखा मरेगा, 4-5 दिन चक्कर लगा के दोबारा तेरे को यहीं आना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को डबल मेहनत करवाएगा वो, तेरे को पता नहीं है, तेरे को फिर वो डबल मेहनत करवाएगा, तेरी कुटाई अलग से होगी, सुताई अलग से होगी। भागने की सोच रहा है, तेरे दिमाग में भागने की आई कैसे। बोला मैं नहीं भाग रहा हूं, तेरे को भागना है तू भाग ले। बोलता यार देख मैं तो जा रहा हूं। बोलता देख भाई मैं तो निकल रहा हूं, तेरे को आना है तो आ जा। बोला मैं नहीं आ रहा, तू जा। उनके बीच में डिस्कशन होता है तो एक गधा जो है वहां से भाग लेता है और दूसरा गधा वहीं पर बैठा रहता है, वो नहीं जाता। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद जब मालिक आता है तो देखता है कि यार एक गधा तो भाग गया, एक ही गधा बचा हुआ है। अब वो मालिक तो बड़ा ही दूसरे टाइप का था ना। अब वो मालिक क्या करता है, मालिक बोलता है चलो यार जो गधा चला गया, कोई टेंशन नहीं है। अब वो जो गधा चला गया ना, उस गधे का काम भी वो इस गधे से करवाता है जो गधा भागा नहीं था। अब इस गधे के ऊपर डबल लोड आ गया, समझ में आ गया। खाने पीने के लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट तो मिला नहीं, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो मिली नहीं, लेकिन इस गधे के ऊपर अब क्या हुआ, डबल लोड आ गया। अब इसको 2 गधों का काम इस अकेले को करना पड़ रहा है। अब ध्यान से समझना, 2 गधों का काम इसको अकेले करना पड़ रहा है और ये मन ही मन सोच रहा है कि चल यार ठीक है कोई बात नहीं, मुझे डबल काम करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो पता नहीं अब तक पता नहीं कहां गया होगा, वो तो हो सकता है शायद मर भी गया होगा, है ना। अब इस तरीके से जिंदगी चलती रहती है। 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है। 2 साल बीतने के बाद भी ये वाला गधा है जो भागा नहीं था, इस गधे की जिंदगी और बदतर हो गई होती है। ये और ज्यादा दुबला पतला हो गया होता है, मरने की हालत में आ गया होता है और अभी भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया होता, इसकी जिंदगी वैसी ही चल रही होती है। ठीक है, और ऐसे ही मालिक जो है इसको लेकर आता है, जंगल में खूंटा बांधता है। पिछली बार तो खूंटा उगड़ गया था ना, तो अब मालिक जो है और एहतियात से खूंटा गाड़ता है ताकि खूंटा उखड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मालिक दोबारा गलती नहीं करना चाहता है, तो वो खूंटे को और अच्छे से गाड़ता है। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, ऐसे ही उस गधे को जंगल में बांध के चला जाता है उसका मालिक। तो वो जो दूसरा वाला गधा है ना जो भाग गया था, वो दूसरा वाला गधा घूमते फिरते वहां पहुंचता है। तो वो देखता है कि यार ये जो दूसरा वाला गधा है ये तो पहले से ज्यादा हट्टा कट्टा हो गया है, पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, पहले से ज्यादा खुश हो गया है, पहले से ज्यादा हेल्दी हो गया है, इसका रंग भी पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है। बोलता है ऐसा कैसे हो गया यार। तो ये दोनों की बातचीत अब फिर से सुनिए, ये दोनों गधों की। तो पहला वाला गधा जो भाग गया था वो दूसरे वाले गधे से बोलता है यार क्या हो गया, तू तो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। बोला हाँ यार पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, अब क्या है ना कि पहले हम दोनों लोग काम करते थे, अब मुझे अकेले काम करना पड़ता है, तो मुझे डबल काम करना पड़ता है यार, इसलिए मैं पहले से ज्यादा कमजोर हो गया। तो बोलता है कि यार मैंने तो तेरे से पहले ही बोला था ना मेरे साथ निकल ले, लेकिन तू निकला नहीं मेरे साथ में। बोला तो फिर वो पूछता है उससे कि भाई तेरी सेहत इतनी अच्छी कैसे हो गई, पूछता है वो उससे। बहुत ध्यान से समझना, कहानी में लास्ट का जो ट्विस्ट है ना, लास्ट का डायलॉग मजे आ जाएंगे आपको, इस कहानी के लास्ट के डायलॉग में मजे आ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, कहानी का लास्ट का डायलॉग बहुत धुआंधार है। ठीक है, तो ये जो गधा है ना, इससे पूछता है दूसरे वाले गधे से यार तू तो भाग गया था, मैंने तो सोचा तू मर गया होगा, सोचा मैंने, लेकिन तू तो यार इतना बढ़िया है। बोला देख ऐसा है, मैं यहां से भाग कर गया ना तो इस नदी के दूसरी तरफ पहुंच गया मैं, और इस नदी के दूसरी तरफ में बड़े बड़े घास, बहुत अच्छा जंगल, वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे खाने पीने की चीजें, बहुत सारे फल वहां पर मुझे मिले।
अरे मेरी जिंदगी तो एकदम सेट हो गई यार, काम दाम कुछ करना नहीं पड़ता था और खाने के लिए इतना पड़ा हुआ था, दिन भर खा पी के मैं मोटा रहा हूं, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है यार मेरी तो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मेरे को तो, जिंदगी जीने का मजा आ गया, ऐसा बोलता है वो। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्कशन सुनना, दोनों के बीच का डिस्कशन सुनना। तो वो बोलता है यार तुझे ऐसा क्या लगा कि जिसकी वजह से तू भाग गया, तेरे दिमाग में ऐसा कौन सा विचार आ रहा था। अब बहुत ध्यान से सुनना यहां से। वो पहला वाला गधा जो कमजोर हो गया है ना, वो जो कमजोर हो चुका गधा है, वो दूसरे वाले से पूछता है यार तेरे दिमाग में ऐसा कौन सा विचार आया था जिसकी वजह से तू भाग गया और मैं भाग नहीं पाया। बोला दोस्त मैं रिस्क लेने से नहीं डरता हूं, मैं रिस्क लेने से नहीं डरता हूं, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि इससे बदतर और क्या हो सकता है यार, ना अपनी मर्जी से जी सकते हैं, ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से पी सकते हैं। इवन हमारा समय, भगवान ने जो समय हमको दिया, अपने समय को अपने मुताबिक हम जी नहीं सकते। और इतने सालों से भी तो हम काम कर ही रहे थे ना, हमारे कौन से सपने पूरे हो गए, हमारी कौन सी अचीवमेंट आ गई, कौन सा हमारी जिंदगी में अच्छा कुछ हो गया था। बोला मेरा तो सिर्फ ये इतना सा मानना था कि इससे बुरी तो मेरी जिंदगी और हो नहीं सकती है, और इससे बुरी तो सिर्फ मौत ही हो सकती है, और मुझे मौत स्वीकार थी लेकिन ऐसी जिंदगी मुझे स्वीकार नहीं थी, इसलिए मैं भाग गया, इसलिए मैं भाग गया। लेकिन अब है इस स्टोरी का सबसे आखिरी डायलॉग, अब है, अब समझना। अब ये जो गधा भाग गया था ना, अब ये जो गधा भाग गया था, ये दूसरे वाले गधे से पूछता है कि यार तू क्यों नहीं भागा। अब ये जो गधा भाग गया था, अब सुनना दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आप समझ गए ना तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपको हंसी भी बहुत आएगी। ठीक है, अब ये जो गधा है ना जो भाग गया था, वो दूसरे वाले गधे से पूछता है कि यार तू क्यों नहीं भागा, मैं तुझे इतना बोल रहा था, बार बार बोल रहा था कि यार चल भाग चलते हैं, चल भाग चलते हैं, चल भाग चलते हैं, तू क्यों नहीं भागा, तू क्यों नहीं भागा यार, बता ना, सच बता तू क्यों नहीं भागा। बोला यार मैं तुझे राज की बात बताऊं कि मैं क्यों नहीं भागा। बोला बता, राज की बात बता, क्यों नहीं भागा। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। बोला ऐसा है कि हमारा जो मालिक है ना, मालिक। बोला हाँ है, मालिक है। बोला मालिक की एक बेटी भी है। बोला अच्छा ठीक है, बेटी भी है मालिक की, ठीक है। तो बोलता है ऐसा है ना कि मालिक की जो बेटी है ना वो पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं है, मालिक की जो बेटी है ना वो पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं है, और जब भी उसकी पिटाई होती है ना तो उसका जो फादर है, उसके जो पापा हैं, यानी कि हमारा जो मालिक है, वो अपनी बेटी से बार बार एक ही बात बोलता है, वो अपनी बेटी से बार बार एक ही बात बोलता है कि अच्छे से पढ़ाई कर ले वरना तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। इसलिए मैं नहीं भागा। क्यों नहीं भागा मैं? वो गधा क्या बोलता है, मैं क्यों नहीं भागा? बोला मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मेरा जो मालिक है उसकी एक बेटी है और वो पढ़ाई नहीं करती है, और जब भी वो पढ़ाई नहीं करती है तो उसका फादर, उसका जो बाप है, वो अपनी बेटी से एक ही बात बोलता है कि पढ़ ले वरना तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। और मैं इसी उम्मीद में आज तक वहां पर टिका हुआ हूं, मैं इसी उम्मीद में आज तक वहां पर टिका हुआ हूं कि कभी तो वो दिन आएगा, है कभी तो वो दिन आएगा ना, इसलिए मैं वहां टिका हुआ हूं यार। तो समझ नहीं रहा बात को। ठीक है आज थोड़ी तकलीफ जरूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी तो वो दिन आएगा ना, मैं इसलिए टिका हुआ हूं। तो बहुत सारे लोग नौकरी के अंदर भी ऐसे इसीलिए टिके हुए हैं, नौकरी के अंदर में, छोटे मोटे काम धंधों के अंदर लोग इसीलिए टिके हुए हैं, बहुत सारे लोग, कि कभी तो वो दिन आएगा ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, कहानी में ट्विस्ट आ गया ना। तो बहुत सारे लोग ऐसी उम्मीदों के गुलाम हैं जो उम्मीदें एक्चुअल में सिर्फ जो उम्मीदें नहीं है, जो ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव। आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो मालिक अपनी बेटी की शादी उस गधे से करवाने वाला है क्या? कभी कभी नहीं करवाने वाला है। लेकिन वो गधा इस उम्मीद में वहां पर टिका हुआ है कि कभी तो वो दिन आएगा, कभी तो आएगा ना, कभी तो आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। समझ में आया? तो मौका जब जीवन में आता है ना, मौके का दोनों हाथों से फायदा उठाओ, पूरी ताकत लगाओ।
कौन सा मौका आपके जीवन में क्या परिवर्तन ले आएगा आपको नहीं पता। जीवन मिला ही इसलिए है ताकि हम मौके मिले हमको और हम उन मौकों से अपने जीवन को सुधारते चले जाएं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर है। क्या बात है, प्रदीप वैष्णव सर ने एकदम सही पॉइंट पकड़ लिया। लोग ऐसी खोखली उम्मीदों में टिके हुए हैं, नौकरी में, ट्रेडिशनल छोटे मोटे काम धंधे में। कभी तो वो दिन आएगा, पता ही नहीं है उन्हें कि यार वो दिन कभी नहीं आने वाला है। इसलिए अभी खूंटा उखड़ गया है, आप लोगों का खूंटा उखड़ गया है ना। आप लोग अगर इस बिजनेस में आ चुके हैं तो आपका खूंटा उखड़ चुका है, अब आप आजाद हो चुके हो। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका खूंटा उखड़ चुका है, आप आजाद हो चुके हो। अब वहीं पर पड़े मत रहो उसी जिंदगी में, उसी छोटी सी जिंदगी में, उसमें पड़े मत रहो। निकलो वहां से बाहर, झूठी उम्मीदों में मत जियो कि 15 साल नौकरी कर लूंगा तो पेंशन मिल जाएगी, हैं 20 साल तक LIC की किस्त जमा कर लूंगा तो LIC में बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा मेरे पास में। ऐसी झूठी उम्मीदों में अपना जीवन बर्बाद मत करो, ठीक है। मौका आ गया है आपके जीवन में आजादी का, आजादी का मौका आ चुका है आपके जीवन में, खूंटा उखड़ चुका है। अब अपने आप को वहीं पर बैठाए मत रखना, वहीं पर खड़े मत रहना, पूरी ताकत से भाग लो, पूरी ताकत से भाग लो, ठीक है ना। चलिए सर, हम तो भाग लिए सर जी, मजा आ गया। तो ये जो है कहानी याद रखिएगा आप लोग, जहां भी मौका मिले इस कहानी को जरूर सुनाइएगा।